नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है एनसीईआरटी 2021 जो ड्राफ्ट बना है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि 2009 में ये आ चुका है और उसके बाद फिर से रिवाइज्ड फिर से 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद फिर से इसका ड्राफ्ट बन के तैयार है और अभी इसमें थोड़ा और संशोधन हो सकता है, लेकिन जो अब तक जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी अर्थात नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ध्यान दें इसको एनसीटी ज्यादा इसमें इसका जितने भी इसके कार्यकलाप हैं सारी चीजें एनसीटी ही करती है, लेकिन एनसीटी एनसीईआरटी के परामर्श से ही करती है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसका जो भी ड्राफ्ट है उसके मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो मुख्य बिंदु है तो यहाँ पर है आपका गतिशील समाज है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संरचनात्मक सुदृढ़ता, संगठन का जो व्यवहारीकरण है, आप कह सकते हैं व्यवहार्यता, प्रभावशाली पाठ्यचर्या जो शिक्षक शिक्षा की होनी चाहिए उसकी बात है, और यहाँ पर कार्य संपादन किस प्रकार से उसकी दक्षता उसकी क्षमता बढ़ाई जाए उसकी बात है, तकनीकी का किस प्रकार से समावेशन किया जाए उसकी बात है, शोध कैसे बढ़ाया जाए कि शिक्षा को और ज्यादा संवर्धित किया जाए, नवाचार को कैसे उसमें लागू किया जाए ये भी इसमें ये बात है, शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन में शिक्षक की भूमिका को किस तरह से संवर्धित किया जाए उसकी बात है, साथ ही साथ क्षमता की कैसी अभिवृद्धि की जाए इसकी बात है। यहाँ पर जो भी है वो है हमारी सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक चुनौती, उनके अनुरूप हम यहाँ पर उसके आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया और फिर एनसीएफ भी आपका आ चुका है नया। तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षक बहुत सब ही महत्वपूर्ण कड़ी है बालक के बाद जो उसको विकसित करता है, विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, तो इसलिए शिक्षा को भी संवर्धित करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हम चर्चा करें तो किस प्रकार से परिवर्तन करके गुणवत्तापूर्ण अद्यतन प्रणाली को लागू करके उसकी संरचना बनाई जाए, यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है। साथ ही साथ जो नए पॉइंट है उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको पता है कि सेवा पूर्व और सेवाकालीन दो प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण जो सेवा में नहीं है उसके पूर्व ले रहे हैं, जैसे बीएड है, डीएलएड है, बीपीएड है, ये सारे सेवा पूर्व और सेवारत अर्थात सेवा के काल में जो प्रशिक्षण शिक्षक का होता है, जो ट्रेनिंग होती है, फिलहाल ट्रेनिंग, निपुण ट्रेनिंग और भी रिफ्रेशमेंट कोर्स होते हैं और भी सारी चीजें होती है, समय समय पर वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर सम्मिलित है और उसके पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात की गई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है टेट को सभी स्तर पे, जैसा कि आपको पता है प्री प्राइमरी से 12th तक पूरे जितनी भी कक्षाएं हैं सब में शिक्षक का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस ड्राफ्ट के अनुसार की बात की प्राइवेट में भी जितने भी टीचर कार्यरत हैं उनको भी टेट यहाँ पर अनिवार्य करने की बात है। अगला पॉइंट करें सहकर्मी शिक्षा अर्थात पीयर रिव्यू करने की बात यहाँ पर की गई है और पीयर रिव्यू के अतिरिक्त रिटायर्ड व वरिष्ठ जो हमारे टीचर्स हैं उनकी मेंटरशिप, वो मेंटर बनेंगे, वो अपने अनुभवों द्वारा शिक्षकों का संवर्धन करेंगे, इसकी यहाँ पर बात की गई है। संसाधन रिसोर्स का सहभाजन और अभिवृद्धि करने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को संवर्धित करने की बात यहाँ पर की गई है। शिक्षा में एकल जो जैसे कि सिर्फ प्योर जो शिक्षा है, बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और एकीकृत पाठ्यक्रमों को यहाँ पर लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जैसे कि प्रमोशन होता है, आपका ट्रांसफर होता है, वेतन वृद्धि होती है, उसमें आपकी वरिष्ठता को न देखते हुए आपके कार्य संपादन को देखना है, अर्थात मेरिट बेस्ड योग्यता आधारित ट्रैक प्रणाली को यहाँ पर करने की बात की गई, न कि जितनी आपकी अवधि है कार्य की, जितनी साल से सेवारत है उसको न देखते हुए जितना आप मेरिट बेस्ड आपका सारे क्रियाकलापों को बढ़ाने की बात की गई है। और उसमें क्या क्या ये ऑब्जर्व करेंगे तो 50 घंटे की सीपीडी की बात यहाँ पर की गई है। सीपीडी अर्थात कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको 50 घंटे का उपस्थिति कितनी है, कार्य प्रदर्शन कैसा है, पीयर रिव्यू में क्या आपका परफॉर्मेंस है, प्रतिपत्र कितने हैं और सामुदायिक विकास किस प्रकार से आपके द्वारा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स आपके प्रमोशन में भी और वेतन वृद्धि में भी और यहाँ तक ट्रांसफर में भी ये लागू करने की बात की गई है। शिक्षक भर्ती कैसे होगी इसकी भी यहाँ पर संरचना दी गई है, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन करने की, इंटरव्यू और स्थानीय भाषा
जो आपकी जानकारी लोकल लैंग्वेज की को यहाँ महत्ता दी गई, साथ ही साथ टेट की अनिवार्यता यहाँ पर दी है, चाहे केवीएस हो चाहे, आपको पता है पहले से वहाँ पे है ही, केवीएस एनवीएस है, स्टेट के जितने हैं सब में यहाँ पर बात की गई है। एनपीएसटी जो मुख्य बिंदु है, 2022 तक इसका गठन करने को कहा गया है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, जिसको एनसीटी यहाँ पर रेगुलेट करेगा। और इसमें यही ये और स्टेट गवर्नमेंट और एनसी मतलब आपके जो नेशनल है, ये नेशनल जो कमेटी बनेगी और जो स्टेट के आपके होल्डर्स है वो सारे मिलके ये सारा कार्य यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद पीएचडी इंटरेस्ट में क्रेडिट बेस्ड करने की और साथ ही साथ एक्चुअल आवर ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ा कर भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करने दिलाने की बात कही गई है। इसके अलावा स्पेशल शॉर्टर लोकल एंड शॉर्टर बेस्ड बीएड सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग आपका स्पेशल एजुकेशन कराने की बात यहाँ पर की गई है। गैर शैक्षणिक कार्य में अधिक न कार्य संलग्नता यहाँ पर दिखानी है शिक्षकों को, मतलब वहां पे उनको न लगाया जाए, जैसे चुनाव ड्यूटी हुई, अन्य कार्य हुए, जैसे कहीं भी लगा दिया जाता है, ये सारी चीजों को यहाँ पर बाध्य करने की जरूरत है। और यहाँ पे इनके अनुरूप ही NHERC जिसका NEP में हमने बात किया था, जिसका उसको भी अपने पाठ्यक्रम को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कोर्स इसका नाम है। इसके अलावा यहाँ पर डीपीएससी की बात कही है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यहाँ पर बात की गई, जिसमें अगर बात की जाए तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो भी है प्री स्कूल में, उनके अगर 12th पास है तो 6 मंथ की उनको ट्रेनिंग देनी है, अगर 12th से कम उनकी योग्यता है तो उनको 1 ईयर की यहाँ पर ट्रेनिंग करने की बात करी गई। जो कोर्सेज संचालित है, जैसे जो इंटीग्रेटेड नया है BA BEd BSc BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड, 2 ईयर बीएड, अगर स्नातक है तो उसके पश्चात 2 साल का बीएड है, 1 ईयर बीएड जो बहुविषयक स्नातक है या परास्नातक है उनको 1 साल का बीएड, बीएड 3 ईयर पार्ट टाइम करने की बात कही गई यहाँ पर। एमएड 2 साल का आपको पता है, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 साल का होगा। इसके अलावा डीएलएड बीएलएड आपको पता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा ऑफ आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट की बात यहाँ पर कही गई है, बीपीएड जो फिजिकल एजुकेशन है, एमपीएड इसको आपका डीपीटी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। ये सारी चीजें, इतने कोर्स यहाँ पर संचालित पूर्व से हो रहे हैं, इनमें पाठ्यक्रमों की निगरानी एवं देख अद्यतन करने की बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही ओपन एंड डिस्टेंस मीडियम से, ब्लेंडेड मीडियम से यहाँ पर प्रशिक्षण को और ज्यादा संवर्धित, शिक्षण को और ज्यादा संवर्धित करने की बात की है। तो ये ड्राफ्ट तैयार है। अब जब ये फुल आपका फॉर्मेट आएगा तो हम इस पर विधिवत चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों में बदलाव किया गया है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।